मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी करुणा निधान श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 12वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षाएं जैन आगमों के अलग अलग सूत्रों पर आधारित चल रही है। इन कक्षाओं के माध्यम से हम जैन धर्म, जैन तत्व और जैन दर्शन की जानकारी तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही इन तत्वों की जानकारी से हमारे जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना विकसित होती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी धर्म आराधना निर्दोष और निर्मल रीति से आराधित कर सकें। इसी लक्ष्य को लेकर के आराधना संबंधी अलग अलग विषयों का हम प्रतिदिन परिचय प्राप्त करते हैं। आज हम जिस विषय को लेकर के अध्ययन करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, वो विषय है प्रतिसेवना। स्थानांक सूत्र के अंतर्गत 10वें ठाणे में 10 प्रकार की प्रतिसेवना का वर्णन आया है। तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने धर्म आराधना करने वाले साधक के जीवन को ध्यान में रखते हुए कहां कहां जीवन में कमजोरी आ सकती है, साधना के क्षेत्र में कहां कहां दोष लगने की संभावनाएं हो सकती है और किन किन निमित्तों से संयम के अंदर विराधना होने की संभावना हो सकती है, ऐसे स्थानों को, ऐसे निमित्तों को एक क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रभु ने यहां प्रस्तुत किए हैं। ऐसे 10 स्थान, ऐसी 10 अवस्थाएं कि जिनके अंतर्गत कभी भी किसी भी साधक की साधना में दोष लग सकता है, विराधना हो सकती है। उन अवस्थाओं को प्रतिसेवना कहा गया है।
बंधुओं, प्रतिसेवना जैसा कि शब्द आगम में दिया है, पड़ी सेवना, अर्थात ऐसे कार्य, ऐसे परिणाम, ऐसी प्रवृत्ति जिसके सेवन से आत्मा का पतन होता है, अर्थात जिस परिस्थितियों के सेवन से ज्ञान, दर्शन और चारित्र में पड़ती दशा आती है, हीयमान अवस्था प्राप्त होती है, चढ़ते हुए परिणाम गिरने लगते हैं, उसे प्रतिसेवना या पड़ी सेवना कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में अगर समझें, सरल भाषा में अगर कहा जाए, संयम के प्रतिकूल जो भी क्रियाएं हैं, संयम के प्रतिकूल जो भी विचार है, जो भी प्रवृत्ति है, जो संयम के प्रतिकूल है, उसे आगम की भाषा में प्रतिसेवना कहा जाता है। ऐसी क्रियाएं, इस प्रकार की प्रतिसेवनाओं का मूल कारण मोह है। जब मोह की जागृति होती है, तब जीव विभिन्न प्रकार के दोषों का सेवन करता है, प्रतिसेवनाओं का सेवन करता है। व्यवहार में मूल में मोह ही एकमात्र कारण है। जागरूकता की कमी होना, आत्म जागृति की कमी होना, ये मूल कारण है। व्यवहार में दिखने में ये कारण अलग अलग हो सकते हैं, कभी शिथिलता के कारण, कभी प्रमाद के कारण, भय के कारण, या स्वार्थ के कारण, अथवा पीड़ा आदि को न झेल पाने के कारण, अनेक कारणों से साधक के जीवन में अपनी साधना के अंदर दोष लगने की संभावनाएं होती है। उन दोषों से बचना यही साधक का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी लक्ष्य से परमात्मा महावीर ने 10 प्रकार की प्रतिसेवना का वर्णन किया है। जहां पर भी दोषों का या विराधना का वर्णन किया गया है, उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य यही है कि साधक उन सभी अवस्थाओं से परिचित हो जाए। जब साधक उनसे परिचित होता है, उनसे होने वाले अहित को जान लेता है, उनसे होने वाली संयम की हानि को पहचान लेता है, तब साधक जागरूक बनता है। व्यवहार जगत में भी यही बात है। कहीं कोई अहित की बात हो, कहीं कोई हानि होने की बात हो, नुकसान होने की बात हो, व्यक्ति को अगर पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वह जीवन में जागरूक नहीं हो पाता है और नुकसान कर बैठता है। लेकिन अगर उसे जानकारी हो जाए, उसे पता चल जाए कि इन इन कार्यों से नुकसान होता है, हानि होती है, कोई उसे जागरूक बना दे, कोई उसे समझा दे कि ऐसे कार्य करने पर अहित होता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, परिवार में कुछ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए तुमको सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, तो व्यक्ति जागरूक बन जाता है और वो ऐसी
दुर्घटनाओं से बचता है। ठीक वैसे ही प्रभु महावीर ने 10 प्रकार की प्रतिसेवनाओं का परिचय देकर सामान्य साधकों के ऊपर परम उपकार किया है, क्योंकि सामान्य साधक के जीवन में ऐसे दोषों के लगने की बहुत संभावनाएं होती है। जब उसे परिचय दे दिया गया, उसे पहचान करा दी गई कि इन परिस्थितियों से दोष लगते हैं, दोष लगने की संभावनाएं होती है, अतः तुम्हें जागरूक रहना है, तब साधक जागरूक बनता है। वो उन दोषों से, विराधना से, प्रतिसेवना से बच सकता है। कदाचित फिर भी परिस्थिति के वश कोई प्रतिसेवना, कोई दोष लग जाता है, तो आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके पुनः शुद्धिकरण कर सकता है, जागरूक बन सकता है। अगर पता ही नहीं है कि ये दोष हैं, मालूम ही नहीं है कि ये मेरे संयम को विराधना करने वाले कारण हैं, निमित्त हैं, अगर जानकारी ही नहीं है तो पश्चाताप नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी, प्रतिक्रमण नहीं होगा, बचने की जागरूकता भी नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा ने फरमाया है, आगम की भाषा में कहते हैं, 10 विहा पडी सेवना पन्नत्ता तंजहा दप्प पमायणा भोगे आऊरे आव ईसूय संकीये सहसकारे भय पोसाय विमंसा दप्प पमायणा भोगे आऊरे आव ईसूय संकीय सहसाकारे भय पोसाय विमंसा। बंधुओं, ठाणांग सूत्र में ज्यादातर गद्य पाठ ही है, कहीं कहीं ही गाथाएं आई है। इस सूत्र के अंतर्गत 10 जो प्रतिसेवना या परिसेवना कही गई है, उनको एक गाथा के द्वारा भगवान ने फरमाया है। 10 विहा परिसेवना पन्नत्ता, अर्थात प्रतिसेवना 10 प्रकार की बताई गई है, 10 प्रकार की होती है। तंजहा वे इस प्रकार हैं। दप्प अर्थात दर्प से, दर्प का मतलब अहंकार, घमंड, मान का पोषण। दूसरा का है प्रमाद प्रतिसेवना, पमाए। तीसरा अनाभोग, अनाभोग प्रतिसेवना। चौथा आउरे। पांचवा आव ईसुय अर्थात आतुर प्रतिसेवना और आपत्त प्रतिसेवना या आपत्ति प्रतिसेवना। छठे नंबर पे है संकीय, शंकित प्रतिसेवना। सातवां सहस्साकारी अर्थात अचानक लगने वाली, अचानक लगने वाली, अकस्मात लगने वाली प्रतिसेवना। फिर 8वें, 9वें और 10वें पर भय प्रतिसेवना, प्रद्वेष प्रतिसेवना और विमर्श प्रतिसेवना बताई गई है। ये 10 प्रकार की प्रतिसेवना का कथन प्रभु महावीर ने फरमाया है। अर्थात जीवन में साधना करते हुए, संयम की आराधना करते हुए, धर्म आराधना करते हुए कभी कभी दर्प हो जाता है। दर्प का सीधा सा अर्थ है घमंड, भारी अहंकार। अहंकार के कारण दोषों का सेवन होता है, अथवा दूसरे अर्थों में कहा है कि अपने मान के पोषण के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, मान पोषण के लिए भी संयम में कई प्रकार के दोषों के लगने की संभावना रहती है। मान पोषण का
तात्पर्य है अपनी प्रसिद्धि चाहना, यश कीर्ति की चाहना करना, संयमी जीवन में पद की चाहना करना और उस मान पोषण की चाहना के हेतु अनावश्यक रूप से आडंबर आज के युग में हम देखते हैं, आडंबर को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और उस निमित्त से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संयमी पुरुषों के संयम में दोषों के लगने की संभावनाएं रहती है। प्रभु ने ऐसी संभावनाओं से बचने का संकेत किया है। दूसरा का है प्रमाद। प्रमाद का सामान्य अर्थ तो विस्मृति है ही। जब आत्मविस्मरण हो जाता है, आत्म जागरूकता की कमी आती है, विवेक शून्यता हो जाती है, तब प्रमाद होता है। प्रमाद के कारण दोषों का लगना स्वाभाविक है। यहां तक कि आचार्य उमा स्वाति तो फरमाते हैं, प्रमत योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। जहां जहां व्यक्ति के जीवन में प्रमाद है और प्रमाद सहित मन वचन काया की जहां भी प्रवृत्ति होती है, वहां प्रायः करके किसी न किसी जीव के, किसी न किसी प्राणी के प्राणों की घात होना स्वाभाविक है, संभावित है। तो प्रमाद के साथ जब प्रवृत्ति होती है तो प्राणों का घात होना संभावित है और जहां प्राणों का घात होता है वहां संयम की विराधना होती है। दूसरे अर्थ में प्रमाद का विस्तृत अर्थ दिया है, मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। जहां जहां साधक के मन में जागरूकता घटती है, संयम की स्मृति कमजोर पड़ती है, वहां वहां पे मद, विषय, कषाय, निद्रा या निंदा, विकथा आदि का सेवन होता है, तो प्रमाद के निमित्त से संयम में विराधना होती है। तीसरा अनाभोग प्रतिसेवना का है। अनाभोग प्रतिसेवना जो है वो बहुत सामान्य रूप से होती है। उपयोग चूक जाना, प्रमाद करना अलग चीज है और उपयोग चूक जाना अलग चीज है। जैसे हमारे तप में भी, चाहे वो नौकारसी का भी छोटा से छोटा तप क्यों न हो, अणाभोगेनम और सहसा कारणम, ये दो आगार प्रायः सभी प्रकार के प्रत्याख्यानों में दिया जाता है। प्रतिसेवना में अनाभोग प्रतिसेवना को तीसरे नंबर पे और सहसाकार प्रतिसेवना को 7वें नंबर पे बताया गया है। अनाभोग अर्थात उपयोग चूक गए, और उपयोग चूक जाने से याद नहीं रहा कोई नियम लिया हुआ है, कोई विशेष तप नियम प्रत्याख्यान किया हुआ है, याद नहीं रहा। हालांकि साधना का मतलब भी यही है कि हम जिस व्रत नियम प्रत्याख्यान को धारण करते हैं, प्रतिपल वो हमारी स्मृति में रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है और याद न रह जाने के कारण से उस नियम या उस प्रतिज्ञा के विपरीत कोई आचरण हो जाता है। चाहना करके नहीं करते पर कदाचित हो जाता है, तो उसे अनाभोग प्रतिसेवना कहा। इसलिए प्रतिपल स्मरण रहना जरूरी है। जैसे सामायिक में एक अतिचार आता है, सामायिक की स्मृति ना रखी हो। वहां स्मृति ना रहने का ये सामान्य अर्थ नहीं है कि मैंने कितनी बजे सामायिक ली, कितनी बजे आएगी, वो तो एक व्यवस्था है ही। लेकिन स्मृति रहने का मतलब यह कि प्रतिपल यह जागरूक रहे, प्रतिपल मन में यह जागरूकता बनी रहे कि मैं सामायिक में हूं, मेरा कर्तव्य क्या है,
प्रतिपल ये जागरूकता रहे, मैं एक श्रावक हूं, मैं एक साधु हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या कल्पनीय है, क्या अकल्पनीय है, यह स्मृति प्रतिपल अगर बनी रहती है तभी साधना में उजाला होता है, तभी साधना उज्जवल और निर्मल बनती है। तो तीसरा बताया अनाभोग प्रतिसेवना। चौथा है आतुर प्रतिसेवना। कभी कभी असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण से बीमारी हो जाती है अथवा दुर्घटना आदि हो जाती है, चोट लग जाती है, पीड़ा लग जाती है, भारी बीमारी लग गई, भारी चोट लग गई, पीड़ा लग गई, भयंकर कष्ट वेदना हो रही है, सहना चाहते हुए भी सहन करने की शक्ति नहीं है, तो कभी कभी उस आतुरता में, उस पीड़ा की, वेदना की आकुल व्याकुलता के अंदर आतुर होकर के भी सदोष चिकित्सा आदि भी साधक को करानी पड़ सकती है। तो उस समय जो दोष लगते हैं, संयम की जो विराधना होती है, वह आतुर प्रतिसेवना कहलाती है। पांचवा है आपत प्रतिसेवना। देखिए, केवल ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो एक सीमित क्षेत्र या सीमित काल के लिए निर्णय नहीं देता है। तीनों लोक और तीनों काल, भूत भविष्य अनंत काल के लिए उनके सिद्धांत होते हैं। कब क्या होगा किसी को पता नहीं है छद्मस्त को, लेकिन केवल ज्ञानियों के ज्ञान में हर चीज का बोध है। कभी कोई आपत्ति आ जाती है, भयंकर आपत्ति आ जाती है, वैसे भयंकर आपत्ति के समय न चाहते हुए भी दोष युक्त व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ता है। और प्रत्यक्ष उदाहरण हमने अभी अभी इन 2 वर्षों में देखा है। 2020 का चातुर्मास और उसके पहले का समय, 2021 के अंदर तो उतनी समस्या नहीं थी, लेकिन 2020 के चातुर्मास के पहले और चातुर्मास काल तक भी जिस प्रकार का महामारी का भयंकर प्रकोप था, कितने ही धर्मस्थानक तक सील कर दिए गए, पूरे पूरे क्षेत्रों को सील कर दिया गया, बाहर आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, अनुमति नहीं थी सरकार की। वैसी स्थिति में कितने ही साधु साध्वियों को न चाहते हुए भी उसी स्थान में बने हुए आहार आदि को स्वीकार करना पड़ा, अथवा और भी किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को स्वीकार करना पड़ा। आचार्य भगवंतों ने आपातकालीन ऐसी अनुमतियां दी थी। इस समय महामारी का प्रकोप है, अपनी सुरक्षा के अनुसार जो व्यवस्था मिलती है उसे स्वीकार करना है, बाद में अनुकूल परिस्थितियां होने पर प्रायश्चित आदि लेकर के शुद्धिकरण किया जाएगा। ऐसे कभी आपत्ति काल आ जाते हैं, ऐसी आपत्ति काल में, आपातकाल, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती है। ये तो एक महामारी का तो प्रत्यक्ष हमारे सामने उदाहरण है, ऐसा और भी कोई भी कारण हो सकता है। वैसी स्थिति में जो दोष लगते हैं उसे आपत प्रतिसेवना कहते हैं। छठा है शंकित प्रतिसेवना। मुख्य रूप से ये आहार पानी स्थान आदि के संबंध में ये लगता है। आहार पानी स्थान आदि अगर कहीं लगता है कि शंकास्पद स्थिति है, स्पष्ट नहीं है कि निर्दोष है या नहीं है, नियम यह है कि जब तक स्पष्ट ना हो, शंका रहित होने का स्पष्ट बोध न हो जाए, स्पष्ट जानकारी न हो जाए, अगर शंकास्पद स्थिति है तो उसको त्याग देना चाहिए। पर कभी कभी शंकास्पद स्थिति में शायद सही होगा, शायद निर्दोष होगा, ऐसा मान करके ग्रहण अगर कर लिया जाता है और यदि वह निर्दोष नहीं है तो वो शंकित प्रतिसेवना का दोष लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है। सातवां है सहसाकार। जैसे अनाभोग है, वो अचानक, मतलब याद न रहने से कुछ ऐसा हो जाए, वो अनाभोग है। और सहसाकार का मतलब अचानक, पहले कोई ऐसा विचार नहीं किया हुआ था कि मुझे ऐसा कुछ करना है और ऐसी कोई स्थिति बन जाए
और किसी प्रकार का कोई दोष, ये लगभग बहुत मिलते जुलते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी अर्थ दिया है कि जैसे बारिश आ गई अचानक, ना चाहते हुए भी कच्चे पानी का स्पर्श हो गया, अथवा कोई ग्रस्त है, ग्रस्त के उपवास आदि किया हुआ है, बाहर से आ रहा था और अचानक बारिश आ गई, कच्चे पानी का छींटा होठ पे गिर गया। तो ऐसे अनाभोग और सहसाकार काफी मिलते जुलते हैं। तो ऐसा कोई दोष लगे तो उसे सहसाकार प्रतिसेवना कहते हैं। अकस्मात कोई चीज लग जाती है। फिर भय प्रतिसेवना, कभी कभी भयाक्रांत होने से, डर की स्थिति के कारण दोष लग सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई मुनि भी हो सकते हैं, साध्वी हो सकते हैं, सहज में अपनी ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, अचानक कोई जंगली पशु का आक्रमण होता दिखाई दिया और भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न होने से शीघ्रता पूर्वक चलना पड़ा। तो ईर्ष्या में जितना उपयोग रहना चाहिए वो नहीं रह पाया, दोष लगने की संभावना बनती। अथवा किसी मकान में स्थिर शांत चित्त से विराजे हुए हैं, अचानक आग लग गई और उठ करके दौड़ना पड़ा, तो वो भी एक प्रकार का भय पैदा हो गया। और भय पैदा होने के कारण से और भी कई प्रकार के भय हो सकते हैं। भय पैदा होने के कारण भी दोष लगने की संभावना होती है। 9वां है प्रद्वेष, अर्थात किसी के प्रति द्वेष की भावना आ गई, किसी के प्रति क्रोध आदि आ गया, कषाय हो गया। क्रोध आदि कषाय के कारण से, द्वेष बुद्धि के कारण से मन में आकुलता व्याकुलता हुई, मन में किसी के प्रति दुर्भावना जगी द्वेष के कारण से। तो इस प्रकार से जो दोष लगते हैं, जो विराधना होती है संयम की, जो निर्मलता घट जाती है, उसे प्रद्वेष प्रतिसेवना कहा गया है। और आखिरी में बताया है विमंसा, यानी कि विमर्श प्रतिसेवना। एक अलग प्रकार की प्रतिसेवना है जिसके लिए हमारे आगमों में वर्णन दिया है कि कभी कभी शिष्य की परीक्षा आदि लेनी होती है, शिष्य की जांच पड़ताल करनी होती है। अनुशासन की बात भी हो सकती है, परीक्षा की बात भी हो सकती है। अंतर से परिणामों में बिल्कुल निर्मलता है, लेकिन बाहर से कठोरता है। अंतर के परिणामों में कहीं पर भी पीड़ा पहुंचाने की भावना नहीं है, लेकिन बाहर की क्रिया से उसको कष्ट जैसी स्थिति दी जा रही है। हालांकि मन के परिणाम नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी जो कठोरता आई, वो भी एक प्रकार का पूर्ण निर्मलता में कहीं न कहीं एक हल्का सा दोष रूप हो सकता है। एक उदाहरण मिलता है, एक मुनि अपने शिष्य की विनीतता का, कितने विनीत हैं वो, यह दर्शाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। शिष्य शरीर से रुग्ण थे, अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने शिष्य को ऊपर से नीचे बुलाया। शिष्य नीचे आए, हाथ जोड़ के गुरु की सेवा में खड़े रहे, निवेदन किया, मेरे लिए क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा, नहीं अभी कोई काम नहीं है, आप वापस चले जाइए। वो फिर ऊपर सीढ़ियां चढ़ करके गए, जाकर के बैठे ही नहीं थे, फिर बुलाया, फिर वो उसी भाव से आए। अनेक बार उनको बुलाया गया, कष्ट तो हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है,
मुनि उनको, गुरु उनको पीड़ा देना तो नहीं चाह रहे, पर उनके विनय भाव को, कैसा उनका विनय भाव है, यह बताना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों में भी बाह्य रूप से जो पीड़ा या कष्ट पहुंचाया जा रहा है, पीड़ा कष्ट पहुंचाने की भावना नहीं है, दोष की कोई मानसिकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी निमित्त से शिष्य की परीक्षा आदि लेने के लिए कुछ विशेष, ये तो एक सामान्य घटना है, कभी उसके लिए कोई विशेष उपक्रम करना पड़े, कोई विशेष रूप से प्रमाद आदि का सेवन करना पड़े, या किसी लब्धि आदि का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। जिस युग में लब्धियां आदि विशेष होती हैं, सामान्य रूप से मुनि, जैन मुनि लब्धि का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी परीक्षा के निमित्त लब्धि आदि का भी उपयोग करना पड़े, तो उसमें जो क्रिया लगती है, उस क्रिया से लगने वाले दोषों को विमर्शा या विमर्श प्रतिसेवना कहते हैं। तो बंधुओं, आगम में ये 10 प्रकार की प्रतिसेवना का वर्णन आया है। बस इस प्रतिसेवना के स्वरूप को हम समझें कि किस किस परिस्थितियों में दोष लगने की संभावनाएं हो सकती है, किन किन परिस्थितियों में हमारे संयम की, हमारे साधना की निर्मलता भंग होती है, उज्जवलता कमजोर पड़ती है, परिणाम गिरने लगते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की अवस्था जो वर्धमान होनी चाहिए वो हीयमान होने लगती है। हमें इन सभी निमित्त कारणों से बचते हुए अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रगति करना है, ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति वर्तमान अवस्था बनानी है, उत्तरोत्तर विकास करना है, और दोषों से, विराधना से बचना है। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन भी निर्मल बने, हमारी साधना भी निर्मल बने, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। मंगल पाठ से पूर्व सूचना के रूप में सूर्य मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपि दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमरपत हो। बंधुओं, अगले सप्ताह बुधवार को